तो दोस्तों आज जो है वो सीक्वल सर्वर का तीसरा दिन है सीखने का। सबसे पहले मैंने गेटिंग स्टार्टेड बताया था सीक्वल सर्वर के बारे में। दूसरे दिन मैंने सीक्वल सर्वर की कुछ क्वेरीज बताई थी आप लोगों को और इंट्रोडक्शन दिया था कि सीक्वल सर्वर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह वगैरह। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक डाटाबेस क्रिएट करें, कैसे हम लोग एक टेबल क्रिएट करें, उसके बाद में हम लोग टेबल के अंदर डाटा कैसे डालें और यानी कि इंसर्ट इनटू कमांड, और कुछ कमांड्स बताऊंगा जैसे कि टेबल को कैसे हम लोग जो हैं अल्टर करें, कैसे हम लोग जो हैं मॉडिफाई करें यू कैन से, और कैसे हम लोग जो है डाटा को अपडेट करें। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कमांड हैं जो हम लोगों को आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, तो क्रिएट टेबल कमांड है, इंसर्ट कमांड है, अपडेट कमांड है, डिलीट कमांड है, अल्टर कमांड है। ये सभी आप लोगों को सीखने जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप लोग सीक्वल सर्वर में काम करेंगे ना, तो आप लोगों को ये फील होगा कि आप लोगों को ये चीज भी आनी चाहिए थी। ठीक है, और मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को ये क्यों आना चाहिए, इसका रीजन क्या है कि अगर आप लोगों को बैकएंड का भी कुछ पता होगा तो आप लोग फ्रंट एंड से जो डाटा बैकएंड में डालेंगे वो 1 to 1 मैपिंग के जरिए जब आप लोग डालेंगे तो आप लोगों को ये फील होगा कि हमारा डाटा जो है वो सही लोकेशन पर जाकर जो है वो इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को इंडेक्सिंग भी आनी चाहिए, आप लोगों को कंस्ट्रेंट्स भी आनी चाहिए, आप लोगों को प्राइमरी की जो रूल्स हैं कंस्ट्रेंट्स वाले वो भी आने चाहिए, स्टोर प्रोसीजर भी आना चाहिए, फंक्शंस भी आने चाहिए, व्यूज भी आना चाहिए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज का जो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली किस तौर पर है, कैसे हम लोग एक टेबल बनाएं, कैसे हम लोग टेबल के अंदर डाटा डालें, और हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में भी इस चैप्टर में चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे। इसमें सिर्फ क्रिएट टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद में इंसर्ट कमांड के थ्रू हम लोग कुछ रोज उसमें इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में हम लोग उन रोज को रिट्रीव करेंगे कि कैसे हम लोग डाटा को रिट्रीव करें, या आई मीन टू से फिल्टर हम लोग यूज करेंगे कि सारे के सारे कॉलम्स निकाल लें, सिर्फ एक ही रो निकालें, या सारी रोज निकाल लें, कुछ एक कॉलम निकाल लें फिल्टर डाटा, या सारी रो निकाल लें, सारे कॉलम्स निकाल लें। कैसे निकालते हैं वो डीक्यूएल क्वेरी कैसे जो है एग्जीक्यूट की जाती है इसमें। एंड देन हम लोग अपडेट यूज करेंगे कि क्या कैसे हम लोग अपडेट के तरीके से हम लोग डाटा को अपडेट कर सकते हैं। तो यही कमांड जो अपडेट का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं वही हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, वही हम लोग इंसर्ट का कमांड भी यूज करते हैं। लेकिन हम लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क के जरिए पता नहीं होता कि हम लोग डाटा जो है डाल रहे होते हैं, तो वो एंटिटी फ्रेमवर्क उसको ओआरएम जो होता है वो उसको ऑब्जेक्ट रिलेशन मॉडलिंग के थ्रू जो है वो उसको चेंज करता रहता है। ठीक है, तो वो इजी काम करता रहता है अपना, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग हमारा जो डाटा है वो 1 to 1 मैपिंग के अंदर जाता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। तो इंसर्ट कमांड होना चाहिए, अपडेट कमांड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में डिलीट कमांड का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हमारा डाटा जो है वो डिलीट होता है, पर्टिकुलर रो भी डिलीट होती है आप लोगों का। ठीक है, तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो हम लोग इसमें लेकर ही नहीं चल रहे हैं, हम लोग बेसिकली डुप्लीकेट कंटेंट भी इसमें टेबल में हम लोग डालेंगे, और डुप्लीकेट कंटेंट को हटाकर हम लोग जो है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज भी करेंगे उसमें। तो ये पूरा वीडियो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को ये 30 मिनट का 35 मिनट का वीडियो है टोटल, इसमें आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर जो है टेबल का वो सीख जाएंगे। ठीक है, इसे नेक्स्ट वाले में हम लोग प्राइमरी की, फॉरेन की और कंस्ट्रेंट्स लेकर आएंगे, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो लगभग लगभग 30 डेज में आप लोग सीक्वल सर्वर का अच्छा जो ट्रेनिंग है आप लोगों को मिल जाएगा, और उसके बेस पर हम लोग ASP.NET कोर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप लोगों को ये लगेगा कि यस आप लोगों ने कुछ सीखा है। ठीक है, और उसके बेस पर हम लोग डाटा की रिट्रीविंग क्वेरीज जो करते रहेंगे ना, तो आप लोग भी मुझसे पूछिएगा कि सर हम लोगों को सारे एम्प्लॉयज निकालने हैं या एक एम्प्लॉय निकालना है, एक एम्प्लॉय के बेस पे हम लोगों को सिर्फ रोल बेस्ड वाले एम्प्लॉय ही निकालने हैं, तो उसमें हम लोग SQL क्वेरीज का यूज करेंगे और उसके थ्रू हम लोग डाटा को रिट्रीव करेंगे। तो मैं आप लोगों का होस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं कि सिर्फ आप लोगों को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, और आप लोगों को क्लिक करना है बेल आइकन पर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखिएगा, और 35 मिनट्स का वीडियो रहेगा पूरा, और इसमें आप लोग बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं सीक्वल सर्वर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग सीक्वल सर्वर के इस वीडियो में न्यू क्वेरी के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाटाबेस क्रिएट करेंगे, जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में कर लिया था वैसे तो, लेकिन इसमें भी हम लोग एक दोबारा से क्रिएट करेंगे इस चीज़ को कि सीक्वल सर्वर का है तो हम लोगों को करना ही है। और बेसिकली हम लोगों को ये चीज़ सीखनी भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डाटाबेस कैसे क्रिएट करें सबसे पहले।
तो टेक्नोलॉजी कीड़ा के नाम से मैंने एक सिंटेक्स लिखा, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम यानी कि टेक्नोलॉजी कीड़ा। ठीक है, आप अपना कोई भी नेम यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट जो है वो प्लस बटन, जो ट्राइंगल बटन है उसे प्रेस करना है। मैसेज में आप लोगों को मिलेगा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आप लोगों की जो डेटाबेस है यानी कि डेटाबेस नोड के अंदर ही एक नया डेटाबेस टेक्नोलॉजी कीड़ा के नाम से बन चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को सबसे पहले शुरुआत करनी है। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर मैंने इसको कमेंट करना है, तो आप लोगों का जो डबल स्लैश है या सिंगल स्लैश है यहाँ पर काम नहीं करेगा, आप लोगों की डबल डैशेस यहाँ पर काम करेंगे। तो आप लोग जो है कमेंट, जो लाइन है ऊपर वाली उसका भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, और कमेंट अनकमेंट भी आप लोग इस चीज़ को सीखना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस पार्ट को हम लोगों को कमेंट करना है। तो हम लोगों ने एक डाटाबेस बना लिया तो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को एक ही डाटाबेस बनाना है और बाकी अगर अदर डाटाबेसेस बनाने होंगे तो हम लोग ज़रूर देखेंगे। दूसरा जो कमांड है वो है टेबल को क्रिएट करना। तो कैसे हम लोग टेबल को क्रिएट करें उसका सिंटेक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, क्रिएट टेबल, क्रिएट और टेबल यहाँ पर दोनों कीवर्ड हैं, और टेबल नेम जो है आप लोग कोई भी रख सकते हैं। दूसरा है, जब भी हम लोग एक टेबल को क्रिएट करते हैं बेसिक तौर पर, तो हम लोगों को ज़रूरत होती है कॉलम नेम की, उसका डाटा टाइप की और विड्थ की। बेसिकली इन्हीं चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत होती है, उसके बाद में हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर, क्रिएट टेबल रजिस्टर यूज़र के नाम से। ठीक है, और उसमें मैंने कितने कॉलम बनाए, यहाँ पर 5 कॉलम बनाए हैं। आप लोग देख सकते हैं, यूज़र आईडी जिसका डाटा टाइप आप लोगों का इंटीजर है, लास्ट नेम जिसका वेरिएबल टाइप करेक्टर है, और 255 यहाँ पर उसकी लेंथ है। तो यहाँ पर मैं 50 लेंथ भी कर सकता हूँ, 255 भी लेंथ कर सकता हूँ, वो आप लोगों की मर्जी है। जो आप लोग कितना उसमें यूज़ कर रहे हैं वो उसके हिसाब से आप लोगों को करना है। ठीक है, तो क्रिएट टेबल कमांड आप लोगों को कर दिया। क्रिएट टेबल कमांड के वैसे तो कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जो नेम है वो मैक्सिमम 30 करेक्टर्स का आप लोग ले सकें। ये सीक्वल के रूल्स होते हैं, A to Z या A to Z नंबर्स और 0 to 9 जो हैं वो अलाउड होते हैं। तो रूल्स, अगर आप लोग क्रिएट टेबल कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, वैसे टेबल को नेम के वाइज अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर टेबल जो है वो क्रिएट कर ली है बेसिक तौर पर, और यहाँ पर आप लोग कमांड देख सकते हैं कि उसका सक्सेसफुली जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, और हम लोग जो हैं, अगर आप लोगों ने कुछ रिजर्व वर्ड टेबल के नाम में दिए, जैसे कि क्रिएट हो गया, सेलेक्ट हो गया, तो ये अलाउड नहीं होंगे। इतनी बात आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। और स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि अंडरस्कोर अलाउड है, और रिकमेंड है, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेशल रूल्स हैं अगर आप लोग क्रिएट कर रहे हैं टेबल्स को। तो ये है कि बेसिक तौर पर अगर हम लोग बताएं कि टेबल को क्रिएट करना है, तो आप लोगों को बेसिक तौर पर कॉलम 1 डाटा टाइप और उसका विड्थ, साइज वगैरह ही देना है। आगे चलकर जो ये इसमें जो डीबीओ है यहाँ पर, वो क्या है, यहाँ पर डीबीओ जो है वो स्कीमा है उसकी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ये चीज़ भी आप लोगों को अगर नहीं पता थी तो मैंने आप लोगों को बता दी है। बहुत अच्छी बात है ये कि यहाँ पर देखिए dbo.register लिखा हुआ, रजिस्टर यूज़र लिखा हुआ है, तो उसमें क्या मतलब है। ठीक है, हम अब इसकी क्वेरीज को, जैसे कि एक टेबल निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसमें हम लोग क्या डालेंगे, इंसर्ट इनटू कमांड डालेंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि एक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, टेबल बना ली, डाटाबेस बना लिया। टेबल में हम लोगों ने कोई भी इंटीग्रिटी की नहीं डाली है, जैसे कि प्राइमरी की है, फॉरेन की है। ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं किया, सिंपल टेबल बनाई है, कोई नॉट नल नहीं असाइन किया है, कोई आइडेंटिटी नहीं असाइन किया है, एक सिंपल टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे चलकर हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, अब इंसर्ट डाटा इनटू टेबल हम लोगों को करना है। जब एक टेबल क्रिएट हो जाए तो नेचुरल थिंग है कि उसमें हम लोगों को टेबल को मैनिपुलेट करने के लिए डाटा डालने पड़ेंगे, और ये उसका सिंटैक्स है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। इंसर्ट इनटू यहाँ पर कीवर्ड है, टेबल नेम जो आप लोगों ने टेबल बनाया जैसे रजिस्टर यूज़र, वो आप लोगों को देना है। उसमें जो कॉलम्स आप लोगों ने लिए हैं, जैसे यूज़र आईडी है, लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, वो यहाँ पर आप लोगों को सेपरेट करने हैं कोमा से, और उसमें आप लोगों को 1 to 1 की मैपिंग यहाँ पर डालनी है। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पर बता दी, यहाँ पर देखिए स्क्विगली लाइन जो है वो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, नीचे जो है स्क्विगली लाइन बोलते हैं इसको, रेड कलर की जो लाइन्स होती है उसको स्क्विगली लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पर यूज़र आईडी आ गया, लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, यूज़र एड्रेस आ गया, वगैरह वगैरह आ गया, आप लोगों के पास आ जाते हैं। और तो 1 to 1 मैपिंग के जरिए हम लोग इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो वैल्यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं।
अब 1 जो है वो यूज़र आईडी में चला जाएगा, लास्ट नेम में सैनी और फर्स्ट नेम में तरुण, एंड देन यूज़र एड्रेस में आप लोगों के पास नियर रेलवे स्टेशन, और आप लोगों के पास लास्ट में सिटी जो है वो जयपुर हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लोग इसमें इंसर्ट इनटू कमांड के ज़रिए जो है वो डाल सकते हो। मैंने कहा 1-to-1 मैपिंग, मतलब यूज़र आईडी में 1, लास्ट नेम में सैनी, ये 1-to-1 की मैपिंग है। एक में एक ही डाटा जो है वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू जाएगी, सेकंड कॉलम में सेकंड वैल्यू जाएगी। तो ये इंसर्ट इनटू सीक्वल का कमांड हो गया आप लोगों के पास। इस प्रकार आप लोग डिफरेंट टाइप्स के डाटा जो है वो डाल सकते हैं। अब आप लोगों को बोलना होगा कि ये स्क्विगली लाइन कैसे जाएगी सर। देखिए, कमेंट करने से स्क्विगली लाइन नहीं जाएंगी। एक्चुअली में ये एरर नहीं है, ये जस्ट मैंने लिखा है, तो एक बार के लिए हो सकता है कि आप लोगों के पास भी एरर आ जाए ऐसा। लेकिन आप लोग इसे क्या करें, सेव कर दीजिए सीक्वल क्वेरी को, ठीक है, और टेक्नोलॉजी क्रीडा के नाम से ही। और देन फाइनली आप लोग जिसको वापस ओपन करेंगे सेम डाटाबेस के साथ, तो आप लोगों को ये स्क्विगली लाइन नहीं नज़र आएंगी, क्योंकि जब आप लोग चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, मेरे पास लिखे हुए सिंटैक्स हैं, मैं जब कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ तो हो सकता है कि स्क्विगली लाइन आप लोगों के पास भी आ जाए। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को लिखना है अगर आप लोगों को कुछ सीखना है तो। ठीक है, अब मैं जस्ट इसी की कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और उसमें डेटा जो है वो चेंज कर देता हूँ। कम से कम हम लोग 7 to 8 रोज जो हैं वो इंसर्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है आगे नेक्स्ट कमांड पर मूव करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट में बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जिसको बताना आप लोगों को बाकी है। तो हम लोग इसमें इंसर्ट इनटू पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हम लोगों को जो डेटा डालना है 1-to-1 के साथ, वो यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर सपोज वैल्यूज़ के बाद, वैल्यू से पहले कॉलम्स नहीं डालते हैं, ऐसा होता है ना कि बहुत बार आप लोगों ने वैल्यूज़ यूज़ कर ली हैं और यहाँ पर आप लोग कॉलम्स नहीं डाल रहे हैं, तो वो क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो स्कीमा होती है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पर यूज़र आईडी है तो उसमें आप लोगों का डाटा डाल देता है। दूसरे में आप लोगों ने लास्ट नेम ले रखा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग वैल्यूज़ के अंदर फर्स्ट नेम वहाँ पर कंसिडर कर लें, तो वो लास्ट नेम में आप लोगों का फर्स्ट नेम डाल देगा। तो यहाँ पर आप लोग कॉलम्स वेरीफाई अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो आप लोगों का 1-to-1 मैपिंग के जरिए जो है डाटा वो अच्छी तरीके से इंसर्ट होगा, और आप लोगों को पता भी चलेगा कि कौन से कॉलम में हम लोग डाटा जो है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, ओरेकल इंजन के अंदर तो ये ऐसा होता है कि हम लोग कभी पता नहीं होता कि इंसर्ट किस में डाटा में जा रहा है डाटा। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि हम लोग डाटा को चेंज कर रहे हैं, और सीक्वल सर्वर को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो टेक्नोलॉजी है उसमें जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसमें आप लोगों को बेसिक तौर पर कहीं दूसरी जगह नहीं जाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं बेसिक तौर पर सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करता जाऊँगा, और साथ में एक प्रोजेक्ट भी आप लोगों को दूंगा, तो बेसिक तौर पर आप लोग सब कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट कैसे बनाना है वो चीज़ें भी बताऊंगा, स्ट्रक्चरल जो प्रोसीजर है वो भी बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ अच्छा तरीके से सीखें, ठीक है, और कुछ अच्छा बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने जो चीज़ें हैं वो चेंज की है। यहाँ पर जो इंसर्ट इनटू रजिस्टर नेम एंड देन कॉलम नेम एंड देन वैल्यूज़, और उसके बाद में ब्रैकेट्स में मैं वैल्यूज़ ले रहा हूँ, और 1-to-1 की मैपिंग यहाँ पर आप लोगों को बताई जा रही है। ठीक है, इतना सभी कर लेंगे। ठीक है, डाटाबेस बनाया, उसके बाद में टेबल बनाई, उसके बाद में डाटा को उसमें इंसर्ट किया। बेसिक तौर पर हम लोगों ने जो डाटा जो टेबल बनाई है उसमें हम लोगों ने, याद रखिएगा, कोई भी कंस्ट्रेंट यहाँ पर नहीं लिया है, कोई भी बिजनेस रूल से हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लिया है, यानी कि कोई प्राइमरी की, कोई फॉरेन की, कोई कंपोजिट की, कोई एक्स्ट्रा की हम लोगों ने यहाँ पर नहीं लगाई है। कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर आप लोगों ने नहीं लिया है, कोई भी डाटा सीडिंग यहाँ पर आप लोगों ने नहीं किया है, कंस्ट्रेंट काम में नहीं लिया है यहाँ पर आप लोगों ने। ठीक है, आप लोगों ने कोई भी चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं की हैं। ठीक है, बेसिक तौर पर आप लोगों ने जो किया है वो आप लोगों के सामने है, सिंपल टेबल बनाई है। ओके, तो ये सारा सब कुछ हो चुका है, डाटा इंसर्ट हो चुका है, 1 by 1 रो जो है वो डाटा इंसर्ट हो जाता है, एक एक करके रो। ठीक है, अब आप लोगों को ये सारे डाटा जो है वो निकालने हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यूइंग डाटा इन द टेबल, कि हम लोगों को डाटा निकालना है सर। तो उसके लिए हम लोग डीक्यूएल की क्वेरी लगाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डीडीएल लगाया, डाटाबेस को बनाया, टेबल को बनाया,
यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इस्तेमाल में ली। उसके बाद में हम लोगों ने इंसर्ट कमांड बनाया, यानी कि डीएमएल काम में लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग डाटा को देखना चाहते हैं, जो डाटा हम लोगों ने डाला है उसके लिए हम लोग डीक्यूएल लगाएंगे। बीच में आता है कंपोनेंट डीसीएल, ठीक है। उसके बारे में मैं धीरे धीरे करके बता दूंगा, ठीक है, बाद में आएगा ये जो चैप्टर है। तो हम लोगों को डाटा देखना है, तो अगर हम लोगों को सारे कॉलम्स देखने हैं तो एक ऑप्शन और है अदर, इसका स्टार लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम लोगों को वन बाय वन सारे कॉलम्स स्पेसिफाई करने हैं, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलम हम लोगों को स्किप करना है, तो हम लोगों को सारे कॉलम्स में से एक वो कॉलम हटा देना है और फ्रॉम टेबल नेम आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर सेलेक्ट और फ्रॉम जो है वो कीवर्ड है, ठीक है। बाकी अदर जो है आप लोग स्पेसिफाई करने हैं आप लोगों को जो टेबल्स में है, ठीक है। तो सारे के सारे कॉलम्स मैंने निकाले, यूज़र आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, यूज़र एड्रेस। यहाँ पर देखिए मैंने सिटी को जो है स्किप किया है, इसीलिए मैंने सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर लिखे हैं। अगर मैं स्टार लगा देता हूँ तो यहाँ पर सिटी भी जो है वो रिट्रीव हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं नीचे वाली स्क्रीन के अंदर, जो आउटपुट स्क्रीन है उसमें आप लोगों को साफ क्लियरली सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कॉलम वाइज भी डाटा निकाल सकते हैं, सारे की सारी रोज़ उसमें रिट्रीव हो जाएंगी। और इसमें हम लोग जो है स्टार लगाकर भी सारे डाटा जो है वो निकाल सकते हैं। ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंगल वीडियो के अंदर बेसिक जो सिंटेक्स हैं सीक्वल सर्वर की, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये 35 मिनट का वीडियो ज़रूर है, लेकिन आप लोग इसमें बेसिक तौर पर जो सीक्वल की जो क्वेरीज होती हैं वो बेसिक तौर पर आप लोग सीख जाएंगे। दूसरी चीज़ पर आप लोगों के फोकस होना चाहिए कि हम लोगों ने डाटा टेबल क्रिएट कर लिया, हम लोगों ने डाटा उसमें इंसर्ट कर दिया। अब डाटा पर कुछ फिल्टरिंग लगा देते हैं कि सारी की सारी रोज़ निकालनी है, सारे कॉलम्स निकालनी है, सारी रोज़ एंड कॉलम्स निकालने हैं, तो ये फिल्टर होता है। तो हम लोग फिल्टर को बोल सकते हैं कि सेलेक्टेड कॉलम एंड ऑल रोज़, कि सेलेक्टेड जो कॉलम्स हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी सेलेक्टेड कॉलम लिया था, उसमें मैंने सिटी हटा दी थी, तो वो सेलेक्टेड कॉलम हो गए। और सारी की सारी रोज़ तो फ्रॉम टेबल नेम हम लोगों ने दे दिया, तो सारी की सारी रोज़ आ जाएंगी उन कॉलम्स के साथ, ठीक है। दूसरा है आप लोगों के पास सेलेक्टेड रोज़ एंड ऑल कॉलम्स। सेलेक्टेड रोज़ का मतलब हो गया कि हम लोगों को सपोज एक रो ही रिट्रीव करनी है, तो हमारे पास तो 7 रिकॉर्ड हैं, तो उसमें से एक रो रिट्रीव करनी है, तो वेयर की कंडीशन ज़रूर लगेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं एक नया टॉपिक अब आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, डीक्यूएल क्वेरीज है लेकिन कंडीशन के साथ है। तो यहाँ पर वेयर जो है वो एक कीवर्ड है, यहाँ पर वेयर कोज बोलते हैं हम लोग उसको, और वो यहाँ पर एक कीवर्ड रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो निकालना है वो है सेलेक्टेड कॉलम एंड ऑल रोज। तो सेलेक्टेड कॉलम में मैं 2 कॉलम ही यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, यूजर आईडी एंड फर्स्ट नेम। तो सेलेक्ट हो गया कॉलम, सेलेक्टेड है कॉलम, सारे कॉलम्स नहीं है, सेलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज, तो उसमें कंडीशन नहीं लगेगी, सारी की सारी रोज निकालनी। तो फ्रॉम यूजर नेम आप लोग, फ्रॉम टेबल नेम आप लोगों को लिखना है। तो फ्रॉम रजिस्टर यूजर आप लोग जैसे लिखते हैं तो सारी की सारी रोज आ जाती है और सेलेक्टेड कॉलम्स आप लोगों के पास आ जाते हैं। अब बारी आती है आप लोगों के पास सेलेक्टेड कॉलम्स एंड ऑल रोज के बारे में। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों के लिए, ओके। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, दूसरा जो फिल्टर ऑप्शन है वो आप लोगों को पिक करना है, जैसे कि सेलेक्टेड रोज। जैसे मैंने बोला कि जब बारी आती है सेलेक्टेड रोज की, तो यहाँ पर वेयर की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। और ऑल कॉलम्स आप लोगों के पास आता है। कॉलम्स की बारी आती है तो आप लोगों को फ्रॉम से पहले वाला कॉन्सेप्ट उठाना है, फ्रॉम से पहले वाली जो चीज़ें करनी है वो तो आप लोगों के पास हो गई कॉलम से रिलेटेड, जस्ट सेलेक्ट के बाद में, ठीक है। और फ्रॉम से पहले तो वो हो गया कॉलम से रिलेटेड बातें। और जस्ट जैसे ही फ्रॉम से बाद की बात आती है तो आप लोगों की हो गई रो से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्टेड रोज एंड ऑल कॉलम्स, तो सेलेक्ट रोज करना है, और ऑल कॉलम्स अगर बात आती है तो स्टार लिख देते हैं, क्योंकि इन बिटवीन आप लोगों के कॉलम्स आएगा, और फ्रॉम और वेयर के बीच में जो वेयर के बाद में जो आएगा वो आप लोगों की रोज के लिए होगा, ठीक है। तो रोज में आप लोगों को क्या लिखना है, वेयर यहाँ पर कीवर्ड है, दोबारा से बता देता हूँ, यूजर आईडी इक्वल्स टू 1। जिसकी यूजर आईडी 1 है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स, उसके सारे के सारे कॉलम्स मुझे चाहिए हैं। तो जैसे ही मैं यूज़र आईडी 2 लिखता हूँ तो वो सारे के सारे, देखिए नीचे वाली आप लोगों को देखना है, ऊपर वाली जो है वो ऊपर एक और सिंटैक्स मैंने लिखी हुई है, उसका रिजल्ट है सेलेक्ट यूज़र आईडी एंड फर्स्ट नेम, ठीक है। ये इसका रिजल्ट है, इसको आप लोग कमेंट कर देंगे तो सिर्फ आप लोगों को नीचे वाली जो है वो ही दिखाई देगी। इट्स ओके, ओके। एंड देन फाइनली आप लोगों के पास लास्ट वाला आता है सेलेक्टेड कॉलम्स एंड सेलेक्टेड रोज। अगर सिर्फ सारे के सारे निकालने हैं तो आप लोगों को पहली जो क्वेरी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये आप लोगों का सब कुछ निकल आएगा, रोज एंड कॉलम दोनों।
सेलेक्टेड रोज एंड सेलेक्टेड कॉलम्स अगर आप लोगों को निकालनी है तो वेयर का कंडीशन देना पड़ेगा, और आप लोगों को कॉलम भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा। आप लोगों को स्टार स्पेसिफाई आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो सारा कॉलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये सिलेक्टेड कॉलम हो गया। एंड देन फ्रॉम, उसके बाद में आप लोगों को वेयर की कंडीशन लगानी है, तो आप लोगों को यूज़र आई डी इज़ 1, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही रिट्रीव होंगी जिसकी यूज़र आई डी 1 है। तो ये भी आप लोगों ने एक रियल टाइम पे ऊपर देख लिया है। मैं इसके बहुत सारे ऐसे जो चीज़ें हैं वो बनाऊंगा, और आप लोगों को इसकी क्वेरीज जो है जो 1 बाय 1 मैंने रिट्रीव की हैं वो मैं उसकी एग्जांपल्स आप लोगों को दूंगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे अगर हम लोग काम करते हैं और उसमें हम लोग चीज़ें सीखते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर काम में ले रहे हैं, ठीक है। तो उसका तो तुलना ही नहीं किया जा सकता किसी के साथ, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट की, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रॉस, कि हम लोगों को एलिमिनेट करनी है जो डुप्लीकेट रोज हैं। वैसे तो हमारे पास कोई भी रोज जो है वो डुप्लीकेट नहीं है, लेकिन हम लोगों को डुप्लीकेट रोज पहले डालनी है, जैसे कि 7th नंबर वाली जो डुप्लीकेट रोज हम नहीं है लेकिन डालनी है। और उसके बाद में हम लोग जो डिस्टिंक्ट की वर्ड का यूज़ करते हैं इसमें कि स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूज़र, तो हम लोग सारा का सारा जो रोज हैं वो सारी की सारी रिट्रीव कर लेंगे, यहाँ पर सारे कॉलम्स आ जाएंगे। लेकिन डिस्टिंक्ट कीवर्ड है यहाँ पर, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स मुझे नहीं चाहिए। जैसे हो सकता है ना कि अमेजोन वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो डुप्लीकेट्स हों, और अमेजन जो फिल्टर आउट करता है तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को रिकॉर्ड्स जो हैं वो टॉप टू बॉटम शो करता है, ठीक है। तो टॉप वाले जो है जो क्वेरी लगी हुई है डिस्टिंक्ट के साथ उस वाइज वो डाटा रिट्रीव हो जाते हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स नहीं होते हैं। तो डुप्लीकेट्स जो अगर आप लोगों को रिकॉर्ड्स जो है वो हटाने हैं तो आप लोग डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यहाँ पर इस्तेमाल ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या गया, जैसे कि मैंने लिखा डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप लोगों को समझ आ गया कि मैंने पहले डुप्लीकेट रॉस इसमें डालनी है और उसके बाद में मैं उसको एलिमिनेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। एलिमिनेट का मतलब है वो वहाँ से डिलीट नहीं होगी, लेकिन रिट्रीविंग के समय वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। बस इतना सा आप लोगों को समझना है। एलिमिनेटिंग का मतलब है रिट्रीविंग के टाइम जब हम लोग डीक्यूएल क्वेरी लगाते हैं सेलेक्ट वाली शो करने के लिए डाटा को, तो वो आप लोगों को दिखाई नहीं देगी। सिर्फ आप लोगों को कौन से रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे जो कि यूनिक है, ठीक है। डुप्लीकेट रोज आप लोगों को दिखाई नहीं देंगे। ये हो गया आप लोगों का डिस्टिंक्ट कीवर्ड, कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जो है आप लोग स्टार के साथ भी लगा सकते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप लोग कॉलम के साथ भी लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को कॉलम्स के जो डाटा हैं वो जो डुप्लीकेट्स कॉलम्स के डाटा हैं वो आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद में हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो करेंगे शॉर्टिंग की। असेंडिंग ऑर्डर भी शॉर्टिंग होता है, डिसेंडिंग भी ऑर्डर शॉर्टिंग भी होती है। असेंडिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट होती है और डिसेंडिंग आप लोगों को डिसेंडिंग जो कीवर्ड है वो यूज़ में लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज़ मैंने डाल दी है लास्ट वाली, और डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम लोग यहाँ पर यूज़ में ले लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को दिखाते हैं कि जो 7 नंबर जो की है वो आप लोगों को नहीं दिखाई देगी। अभी मैंने इसको सेव कर दिया है इन क्वेरीज़ को, और उसके बाद में मैं एक नई क्वेरी के साथ जो है वो ओपन करूँगा और फाइनली हम लोग जो है नेक्स्ट कमांड पर ही मूव करेंगे, ठीक है। तो जो बात है एक्चुअली में कि जो क्वेरीज मैं सेव कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है एक नोटपैड के अंदर, या आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स की ये बोल सकते हैं आप लोग कि सभी चीज़ें जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। अब हम लोग यहाँ पर कमेंट के साथ लिखते हैं शॉर्टिंग डाटा इन ए टेबल। जैसा कि मैंने बोला आप लोगों को कि नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आप लोगों का शॉर्टिंग वाला है। तो शॉर्टिंग डाटा आप लोग देख रहे हैं, शॉर्टिंग में असेंडिंग डिसेंडिंग होता है। तो इसके लिए कीवर्ड काम में लिया जाता है शॉर्टिंग के लिए ऑर्डर बाई, कि किस ऑर्डर में आप लोगों को यूज़ में लेना है। ऑर्डर बाई एक साथ आप लोगों को नहीं लेना है। तो यहाँ पर स्टार मैंने लगाया है वो सभी कॉलम्स के लिए लगाया, मैंने बोल दिया आप लोगों को। तो रजिस्टर यूज़र ऑर्डर बाई, जैसे मैंने ऑर्डर बाई एक साथ कीवर्ड लिख दिया। ऑर्डर एंड बाई जो है वो अलग अलग यहाँ पर कीवर्ड है, तो उसके बीच में आप लोगों को गैप देना ज़रूरी है, ठीक है। और मैं ऑर्डर बाई करना चाहता हूँ फर्स्ट नेम वाइज, कि फर्स्ट नेम वाइज जो है असेंडिंग ऑर्डर में डाटा जो है वो सेट हो जाए, पहली बात, ठीक है। अगर मैं इसी के आगे डिसेंडिंग लगा देता हूँ तो वो आप लोगों के फर्स्ट नेम वाइज ही डिसेंडिंग डाटा हो जाएंगे। तो ये भी चीज़ आप लोगों को सीखनी है, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये सीक्वल क्यों सिखा रहा हूँ वो मैंने जवाब आप लोगों को दे दिया है कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो आप लोगों को यही सीखनी होगी। और
जब आप लोग ASP.NET Core में प्रोफेशनल और मास्टर्स बनना चाहते हैं, अच्छा कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो रो सीक्वल है वो उस पर ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूज़र ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम डिसेंडिंग, आप लोगों ने कुछ ऐसा लिखा। तो इसका रिजल्ट भी आप लोगों के सामने है कि फर्स्ट नेम वाइज आप लोगों का डिसेंडिंग हो गया डाटा, तरुण ऊपर आ गया, पहले असेंडिंग ऑर्डर था तो तरुण जो है वो नीचे था, ठीक है। तो ये बात हो गई आप लोगों के पास। तो शॉर्टिंग डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आप लोगों के हो गए। शॉर्टिंग डाटे का मतलब क्या होता है, आप लोगों के पास शॉर्टेड ऑर्डर में होते हैं डाटा, ठीक है। और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट में आप लोगों के पास है डिलीट। अगर आप लोग डिलीट फ्रॉम रजिस्टर यूज़र लिखते हैं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली में डिलीट कमांड जो है वो अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो डिलीट नहीं करने, पहली बात। वैसे तो मेरे पास SQL क्वेरीज जो है सेव हैं, मैं उसको रिट्रीव करके लगा सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग इतना समझ ही चुके हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर लिखाया डिलीट ऑल रोज। अगर मुझे सारी की सारी रोज डिलीट करनी है तो मैं लगाऊंगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो सारी की सारी जो टेबल नेम के जो डाटा है, यानी कि 1 से लेके 7 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एंड देन वेयर की क्वेरी लगाता हूँ, तो वो रो के पर्टिकुलर रो के लिए हो गई। तो मैंने यहाँ लगाया यूज़र ID 7, और 7 के नाम से यहाँ पर 2 IDs हैं, तो दोनों के दोनों डिलीट हो जाएंगे। और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूज़र लगाया तो देखिए यहाँ पर 6 तक आप लोगों के पास क्वेरी जो टेबल डाटा है वो रिट्रीव हो जाते हैं, बाकी आप लोगों के पास नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि 7 वाला हमने डिलीट कर दिया था। कितनी बात समझ में आ गई? डिलीट हो गया। एंड देन करंट ऑपरेशन में आप लोगों के पास क्या होता है, क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट एंड डिलीट। अपडेट कमांड अब हम लोग देखेंगे, डिलीट हम लोगों ने देख लिया है, इंसर्ट हम लोगों ने अब हमारा देख लिया है। लास्ट में हम लोग एक डिलीट अपडेट देखेंगे भाई। अपडेट, यहाँ पर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम आता है तो यहाँ पर अपडेट टेबल नेम आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। यहाँ पर सेट एक कीवर्ड आएगा, इतना आप लोगों को देखना है। हर चीज़ में आप लोगों के पास कीवर्ड्स हैं, तो अपडेट में भी तो कीवर्ड मिलेगा ना। अपडेट रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड में जो सिंटेक्स है वो है अपडेट टेबल नेम सेट। सेट एक कीवर्ड है, उसके बाद में आप लोगों को कॉलम स्पेसिफाई करने और कोमा से सेपरेट आप लोगों को करने हैं। अगर आप लोग मल्टीपल कॉलम्स को एडिट करना चाहते हैं तो फर्स्ट नेम कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू, कोमा कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू। वेयर की कंडीशन भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रो को आप लोग जो हैं वो एडिट करें, अपडेट करें। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर वेयर की कंडीशन नहीं लगाते हैं तो वो सारे के सारे कॉलम्स पर अप्लाई हो जाएंगे, जो कि थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंटैक्स लिख देता हूँ कि आप लोग वेयर की कंडीशन अपडेट्स के अंदर ज़रूर लगाएं, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली वेयर की कंडीशन लगती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को सारे के सारे रिकॉर्ड्स के अंदर ही सेम डेटा डालने होते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, विदाउट वेयर केस अगर कोस यूज़ करते हैं तो सारी की सारी रो में ही वो डाटा जो है वो सेम सा चला जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अपडेट रजिस्टर यूज़र एंड सेट फर्स्ट नेम इक्वल्स टू मोहन, तो अगर वेयर की कंडीशन नहीं लगी तो यहाँ पर मोहन जो है वो फर्स्ट नेम में सभी में जो 6 रोज हमारे पास हैं उसमें सभी में मोहन जाकर फर्स्ट नेम में सेट हो जाएगा, जबकि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने वेयर की कंडीशन लगाई यूज़र ID इज़ 1, कि जिसकी यूज़र ID 1 है उसका फर्स्ट नेम मोहन हो जाए। तो तरुण की जगह क्या यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के पास, मोहन। तो आप लोग देख सकते हैं स्टार फ्रॉम रजिस्टर यूज़र, फर्स्ट नेम में आप लोगों के पास मोहन सेट हो गया तरुण की जगह। तो अपडेट कमांड भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैं समझाता तो अच्छा ही हूँ ना, तो वो रिस्पॉन्स भी मुझे चाहिए है। सब्सक्राइब देकर वो रिस्पॉन्स आप लोग दे सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करके आप लोग वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं, कमेंट करके वो रिस्पॉन्स आप लोग दे सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो मुझे खुशी देती हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा तो आप लोग बनता ही है। एंड फाइनली आप लोगों के पास आता है मॉडिफाइंग टेबल स्ट्रक्चर। तो ये DDL का ही कमांड है। अब अभी तक अपडेट देखा, डिलीट देखा, आप लोगों ने रिट्रीविंग देखा, DQL का क्वेरी देखा, ठीक है, इंसर्ट देखा, तो DML के थे। DDL का भी आप लोगों ने क्रिएट देखा, अपडेट देखा, सॉरी क्रिएट देखा आप लोगों ने, और क्रिएट कमांड था ना, टेबल क्रिएट किया था, डाटाबेस क्रिएट किया था। अभी हम लोगों ने अल्टर किया है, तो अल्टर भी आप लोगों का DDL का ही है। DDL यानी कि टेबल के स्ट्रक्चर में हम लोगों को कुछ चेंज करना है, तो ऐड कर रहे हैं हम लोग एक नया कॉलम पोस्टल कोड।
और स्टेट नेम। तो 2 कॉलम हम लोगों ने स्टेट नेम और पोस्टल कोड ऐड किए हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यूज़ के साथ जो है असाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और उनकी आप लोगों को कैसे लिखना है, सिंपल सा स्टेटमेंट है आप लोगों के पास, सिंपल सा कमांड है, अल्टर टेबल नेम आप लोगों को ये लिखना है। और ऐड करना है तो ऐड कीवर्ड लगा लीजिए। और अगर आप लोगों को मॉडिफाई करना है जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं, तो वहाँ पर आप लोग अल्टर यूज़ कर लीजिए। तो ऐड अल्टर, ये दोनों कीवर्ड आप लोगों को यूज़ करने हैं। एंड देन फाइनली आप लोगों को अगर ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कीवर्ड यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों के पास, ये देखिए नल वैल्यूज़ के साथ जो है डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास अल्टर हो गया एक नया, 2 नए कॉलम्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारा चीज़ें। अब देखिए दूसरे वाले में मैंने क्या लगा दिया, अल्टर का मतलब मैं एग्जिस्टिंग कॉलम मॉडिफाई करूँगा, या तो उसका डाटा टाइप मॉडिफाई कर दूंगा या उसको चेंज कर दूंगा। अभी मैंने क्या किया, अल्टर किया है। अल्टर में एक्चुअली में होता क्या है, जो टेबल होता है हमारा, वो डाटा के साथ डुप्लीकेट टेबल बना लेता है। जैसे ही हम लोग अल्टर बनाते हैं, अल्टर की कमांड लगाते हैं, तो डुप्लीकेट पूरी की पूरी जो टेबल होती है उसकी एक कॉपी बन जाती है। अब उस कॉपी में चेंज होता है और रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक नई टेबल बन जाती है, और जो पुरानी वाली जो ओरिजिनल टेबल होती है वो पूरी पूरी डिलीट हो जाती है। ये एक्चुअली में प्रोसेस होता है अल्टर के अंदर। जो डाटाबेस इंजन होता है वो ऐसे ही प्रोसेस करता है, 2 टेबल बनाता है सेम इंस्टेंस के साथ, एक कॉपी बनाता है और एक ओरिजिनल होती है। तो ओरिजिनल डिलीट हो जाती है और कॉपी ओरिजिनल में बदल जाती है अल्टर होकर। तो ये जो है आप लोगों के सामने है। तो ये इस प्रकार अल्टर जो है वो काम करता है एक्चुअली में। वैसे नहीं होता कि जो ऑलरेडी टेबल है उसमें अल्टर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक और कॉपी बनती है, और मतलब उस कॉपी को हम लोग डिज़ाइनिंग बोल सकते हैं। डिज़ाइनिंग टाइम चल रही होती है, और जब हम लोग उसे सेव करते हैं तो ओरिजिनल कॉपी जो है वो डिलीट हो जाती है, और जो टेम्प्रेरी कॉपी जो बनती है वो फाइनल कॉपी आप लोगों की मान ली जाती है। तो ये अल्टर कमांड होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ओरिजिनल जो टेबल है वो डिलीट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अल्टर कर रहे हैं कॉलम्स को। स्टेट नेम वैरकर 60 की स्टेट का जो नाम है, उसका जो डाटा टाइप है वो 60 हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। पहले 50 थी उसकी लेंथ, हम लोगों ने उसकी लेंथ को बढ़ाकर 60 कर दिया है। तो अल्टर कर रहा है, यूज़ करें, ऐड यूज़ करें, ड्रॉप यूज़ करें, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कुछ समझते हैं और डाउट्स होते हैं तो वो कमेंट के ज़रिए ही रिमूव होते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई यूज़र जो है सब्सक्राइब करता है और ज्वाइन करता है, इवन ज्वाइन करता है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए, क्वेरीज़ को पूछिए मुझसे और मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को दूंगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो मैं बाई जो टीम व्यूअर होता है उससे आप लोगों को एक्सेस लेकर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ओके। तो अल्टर टेबल नेम, अल्टर कॉलम नेम, कॉलम फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ पर अल्टर लिखा। फिर यहाँ पर कॉलम जो है वो भी जो है वो कीवर्ड है, याद रखिएगा। अल्टर में आप लोगों के पास अल्टर भी कीवर्ड है, कॉलम भी कीवर्ड है। अल्टर के बाद में कॉलम आप लोगों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ऐड में आप लोगों को कॉलम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है, ऐड और उसके बाद में एक नए कॉलम का नाम लिखना पड़ता है। लेकिन अल्टर में हम लोगों को एग्जिस्टिंग जो कॉलम है उससे पहले कॉलम कीवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया नॉट नल, एक नई चीज़ यहाँ पर डाली अल्टर करने के लिए। टेबल के स्ट्रक्चर को जो फर्स्ट नेम है वो नल नहीं होना चाहिए। तो अगर हम लोग इस चीज़ को टेस्ट भी करना चाहें तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट नेम में अगर आप लोग कोई नल वैल्यू डालते हैं तो वो अलाउड नहीं करेगा, कि क्वेरीज़ को वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो एक बार के लिए इस चीज़ को भी चेक कर लेते हैं, डिज़ाइनिंग में ले आते हैं और उसमें डाटा में डाल लेते हैं। इसमें डाटा एडिट मोड में लेकर उसको टेबल को, तो एडिट मोड में लेकर आएंगे तो हम लोग जो है टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये 7 नंबर पर ये दे रहा है कि इसका आईडी में आप लोगों ने 7 में इंटीजर है, आप लोगों ने स्ट्रिंग भी डाल दी है। तो हो सकता है कि अपोस्ट्रोफ लग गया हो, तो वो हटाना है। तो 7 लगा दिया, ओके, एवरीथिंग इज़ राइट। तब नेक्स्ट 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 अगर आप लोग करेंगे तो ये फर्स्ट नेम को कभी भी एम्प्टी नहीं मानेगा, वो बोलेगा कि नल नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ डालिए आप लोग इसमें, फर्स्ट नेम के अंदर कुछ कैरेक्टर्स आप लोग इंसर्ट कीजिए, वो डालना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप लोग स्कैप कीवर्ड जो है की जो है वो लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नहीं अप्लाई हुआ था, तो मैंने स्कैप जो कीवर्ड है वो अप्लाई कर दिया है। एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ सही है ना। अब आप लोगों के पास है ड्रॉप कॉलम।
तो जो उसका सिंटेक्स है वो आप लोग देख सकते हैं, अल्टर टेबल टेबल नेम, जैसा कि एज यूजुअल आप लोगों के पास अल्टर का है। आप उसके बाद में आप लोग लिखे ड्रॉप कॉलम, वही कॉलम कीवर्ड है जो अल्टर में भी आया था, ऐड में नहीं है। ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम आप लोगों को लिखना है, तो ये कॉलम नेम जो है वो उसमें से ड्रॉप हो जाएगा। और होगा कैसे, एक दोबारा से रिप्लिका तैयार होगी और फिर वो ओरिजिनल में बदल जाएगी। यही सब प्रोसेस होता है। ओके, तो सब कुछ हो गया है। एंड देन फाइनली हम लोग जो है कंस्ट्रेंट के ऊपर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसके बाद में हम लोग जो है आगे भी प्रोसीड करेंगे। डाटाबेस बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन 30 डेज़ के अंदर, इस ट्रेनिंग के अंदर हम लोग डाटाबेस को मोस्टली ओवर करने की सोचेंगे और आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियोस जो है लेकर आएंगे। थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं वीडियोस, 1 घंटे के हो सकते हैं, 35 मिनट के हो सकते हैं, 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा के हो सकते हैं, लेकिन 30 डेज़ इनफ होता है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो हैं उन चीज़ों को जल्दी से जल्दी कैप्चर कर पाएँ, सीख पाएँ। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और मज़ा आया होगा तो लाइक बनता है। वीडियो को तो इवन लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसका रिज़ल्ट आप लोग लाइक के ज़रिए तो इवन दे ही सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।